जय जय राम। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। चामर चरम बसन बहुभांति रोम पाट पट अगणित जाति मन गण मंगल वस्तु अनेका जो जग जोग भूप अभिषेका वेद विदित कई सकल विदाना कहु रचहु पुर विविध विदाना सफल रसाल स्पूग फल केरा रोपहु बितिन पूर चरु फेरा रचहु मंजु मनि चौके चारु कहूँ बनावन बेगी बजारू पूजहि गणपति गुरुकुल देवा सब विधि करहु भूमि सुर सेवा ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरगन रथ नाथ सिर धरि मुनि वर बचन सबु निज निज काज लाग सियावर राम जय जय राम। जो मुनीस जय आय सुदीना सोते काज प्रथम जन कीना विप्र साधु सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गहा गह अवध बदावा राम सीय तनु सगुन जनाए फरकई मंगल अंग सुहाए पुल की सपेम परस पर कहई भरत आगमन सूचक अहई भय बहुत दिन आति अवसेरी सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी भरत सरिस प्रिय जग को माही यही सगुन फल दूसर नाही राम ही बंधु सोच दिन राति अंडही कमट हृदय जय बाती यही अवसर मंगल परम सुनि हर सेव श्रनिवासु सोबत लाखी बीदु बढ़त जनु बारिद बिचि बिलासु सियावर राम जय जय राम। प्रथम जाय जिनके वचन सुना सुनाए भूषण वचन भूरि तिन पाए प्रेम पुलकितन मन अनुरागी मंगल कलश सजग सब लागी चौके चारु सुमित्रा पूरी मणिमय विदित विविध भांति अति त्रूरी आनंद मगन राम महतारी किए दान बहु विप्र हकारी पूजी ग्राम दे सुर नागा कहे बहोरी देन अब बलिभागा जय विधि होई राम कल्याणु देव दया करि सो वरदानु गावहि मंगल कोकिल बयनी विदु बदनी मृग सावक नयनी। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय। चवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े मणियां तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक योग्य होती है। मुनि ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा नगर में बहुत से मंडप सजाओ फलों समेत आम सुपारी और केले वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजारों को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश और गुरु कुल देवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी उसने वह काम मानो पहले से ही कर डाला था। राजा ब्राह्मण साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़ी धूम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए और सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसर आ रही है। शकुनों से प्रिय के मिलने का विश्वास होता है और भरत के समान जगत में कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। इसी समय यह सब परम मंगल समाचार सुनकर सारा रानीवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास सुशोभित होता है। सबसे पहले जाकर जिन्होंने ये वचन सुनाए उन्होंने बहुत से आभूषण और वस्त्र पाए। रानियों का शरीर प्रेम से पुलकित हो उठा और मन में प्रेम मग्न हो गया। वे सब मंगल कलश सजाने लगे। सुमित्रा जी ने मणियों के बहुत प्रकार के अत्यंत सुंदर और मनोहर चौक पूरे आनंद में मग्न हुई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने ब्राह्मणों को बुलवा कर दान दिए। उन्होंने ग्राम देवियों देवताओं और नागों की पूजा की और फिर बलि भेंट देने को कहा और प्रार्थना की कि जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी का कल्याण हो दया करके वही वरदान दीजिए। कोयल की सी मीठी वाणी चंद्रमा के समान मुख वाली और हिरण के बच्चे के
नेत्रों वाली स्त्रियां मंगलगान करने लगी। बोल सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया। रोज नवाय काय करूया एक हो जाते इकमा Yeah.